तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राइट 5 नंबर सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट अ स्क्वायर। मतलब आपको 5 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका आप यूनिट डिजिट देखकर ही पता कर पाएँ कि वो स्क्वायर नहीं होंगे। तो सिंपली आपको वो रूल्स पता है, ऊपर आपने पढ़ा हुआ है। कोई भी नंबर जैसे लिखा हुआ है, जैसे 12 भी लिखा हुआ है या कोई बड़ा नंबर लिख देंगे आप। लास्ट डिजिट आपको देखना है, कौन से लास्ट डिजिट, 4 डिजिट मैंने आपको ऊपर बताए हुए हैं 2 3 7 8। यदि ये 4 डिजिट आपको दिख जाए पीछे, जैसे इसमें 2 दिख गया पीछे, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। इसके लास्ट में आपको क्या दिख गया, ये पूरे नंबर के लास्ट में 7 दिख गया लास्ट डिजिट, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे 5 नंबर लिखने हैं आपको, है ना। तो कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं, कोई 5 नंबर लिखने हैं आपको जिनका आप यूनिट डिजिट देख कर क्या बता दें कि वो किसी नंबर के स्क्वायर नहीं होंगे। तो कोई भी आप नंबर ले लें, जैसे आप ले लें 257, ठीक है, लास्ट में 7 आ गया। ये 4 नंबर आप ध्यान ही रखेंगे, 4 नंबर में से कोई भी एक नंबर आए तो वो स्क्वायर नहीं होगा। एक नंबर आप क्या लिख सकते हैं 188, लास्ट में 8 आ गया तो ये नहीं होगा। 5 डिजिट में लिख ही देता हूँ, है ना। 112 भी लिख सकते हैं, लास्ट में 2 आ गया। ये कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप अपने मन से, है ना, पर लास्ट डिजिट बस ये हो जाए। 113 लिखते हैं, ठीक है। और क्या लिख दें 178 लिखते हैं, 187 लिखते हैं। कितने हो गए 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हो गए हमारे। और आपकी जो इच्छा हो वो नंबर भी आप लिख सकते हैं ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला रूल्स देखते हैं। ये नंबर बस आप 4 याद रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका एक बनेगा ही बनेगा कि इनमें से कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो उनमें से लास्ट के डिजिट में जो ये होंगे वो हमारे नहीं होंगे, या फिर आपका ऐसा हो सकता है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 4 डिजिट जिनमें आपको दिख जाएंगे वो उनको हटा देना आप, जिसमें ये 4 डिजिट नहीं रहेंगे लास्ट में, इनमें से मतलब कोई भी एक डिजिट नहीं रहेगा लास्ट में, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, वो टिक कर देंगे आप। आगे यदि क्वेश्चन आता है इसमें तो ये मैं वो कर दूंगा, बताऊंगा आपको, नहीं तो कुछ अलग से प्रैक्टिस भी अपन ले लेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा थोड़ा एक इम्पोर्टेंट रूल है, ये आप देखेंगे। द स्क्वायर नंबर 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा, 1 ही होगा। 1 मल्टी 1 1 होगा। 9 का स्क्वायर मतलब 9 मल्टी 9 क्या होगा 81 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, चलिए थोड़ा सा करते भी चलते हैं। 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 81। उसके बाद आपका काय का स्क्वायर पूछा है 11 का, 19 का और 21 का। 11 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका 121, ठीक है। इसके बाद काय का स्क्वायर पूछा है 19 का। 19 का आपको याद है, हमने ऊपर लिखा हुआ था जब हमने स्क्वायर निकाले थे 1 से 30 के, 361 ये होता है। उसके बाद आपका काय का बचा 21 का, तो 21 का होता है स्क्वायर 441। ये आपको बताया 2 बार मल्टी करने के आप निकाल लेंगे, है ना। 21 मल्टी 21 कर लेंगे तो आपका स्क्वायर निकल आएगा। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 है, 9 का स्क्वायर भी क्या है 81 है। इसके लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट क्या है आपका 1 है। इसका भी स्क्वायर आपने किया तो इसका लास्ट डिजिट क्या आया 1 आया। इन सारे के लास्ट डिजिट आपके क्या रहे हैं 1 आ रहे हैं। अब आप एक चीज़ और देखेंगे, 9 का स्क्वायर किया तो 1 आया, इसमें लास्ट में जैसे इसके 11 है, 11 के लास्ट में क्या है 1 है, तो उसका यूनिट डिजिट जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट है वो भी 1 ही आया। जैसे आपका मान लीजिए यूनिट डिजिट 9 था, उसका स्क्वायर आपने किया तो यूनिट डिजिट जो स्क्वायर आया आपका, उसका भी यूनिट डिजिट क्या हो गया 1 ही हो गया। तो यही रूल्स बन जाता है, यदि किसी के लास्ट में 1 या 9 हो, 2 नंबर बस, यदि किसी के लास्ट में 1 हो या फिर 9 हो, तो उसका स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी 1 ही होगा। 1 और 9 के दोनों के यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आएंगे 1 आएंगे, ये याद रखना। क्या आएंगे आपके 1 आएंगे। किसमें, या तो आप 1 का स्क्वायर करो या फिर 9 का स्क्वायर करो। मतलब किसी के लास्ट डिजिट आप देख लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको पूछा है कि इनमें से किसके लास्ट डिजिट, किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट
क्या होगा, 1 होगा। आपको 4 ये ऑप्शन दे दिए उनने। और कौन सा ले लें, 8 ले लो, 16 ले लो। इसमें से किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 1 होगा? तो आपको पता है यदि हमारा लास्ट स्क्वायर, किसके स्क्वायर में हमारा क्या होगा, लास्ट यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा। तो आप लास्ट का डिजिट बस देखें, यदि 9 है लास्ट का डिजिट तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 1 होगा। इसका स्क्वायर मतलब इसका हो जाएगा 361, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। केवल आपको लास्ट डिजिट देखना है ना। अभी और भी एग्जांपल ऐसे आएंगे लास्ट डिजिट देखकर पता करने वाले किसी का स्क्वायर, तो आपको और भी क्लियर होंगी ये चीज़ें। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हुए चले, है ना। जैसे आपका आ गया 11 आ गया, तो 11 भी आपको लास्ट डिजिट क्या दिख गया, 1 दिख गया, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। तो आपको लास्ट डिजिट बस देखना है 1 या 9 हो, 1 हो या 9 हो, तो उसके स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, 9 नहीं होगा, केवल 1 ही होगा, है ना। किसका होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 या 9। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो 1 किसके लास्ट में आता है ये आपने पता लगा लिया। उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है ये, लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6, मतलब किसके एंड में 6 आएगा, है ना, किसके एंड में 6 आएगा, ये आप उनको और कंसीडर करना है। तो देखिए इसके भी मैं आपको बता दूं, ये देखिए 4 का स्क्वायर किया है तो 16 आया है, 6 का स्क्वायर किया है तो 36 आया है। चलिए ये थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 × 4 हो जाता है हमारा 16। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 × 6 36। ठीक है, तो आप ये देखेंगे लास्ट में यदि 4 और 6 आ रहा है किसी भी नंबर के, तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगा, 6 का पूछा है, वहाँ 1 का अपन ने देख लिया, लास्ट में 1 या 9 आ जाए तो 1 हो जाएगा। और 6 के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट में 4 या 6 देखना होगा आपको। कोई बड़ा नंबर भी आप ले लीजिए, जैसे 14 लिया, 14 का क्या होता है स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196। तो लास्ट क्योंकि यूनिट डिजिट जिसका 4 है उसका स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, स्क्वायर करने पर जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट है वो भी हमारा 6 आएगा। तो 6 का रूल आप समझ गए। 6 के लिए यूनिट डिजिट यदि हमारे पूछा है किसका यूनिट डिजिट 6 होगा, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, लास्ट में क्या होना चाहिए आपका, 6 हो या 4 हो, किसी भी नंबर के। जैसे इसके लास्ट में 6 है तो इसका स्क्वायर करने पर भी लास्ट डिजिट क्या आएगा हमारा, 6 ही आएगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, तो लास्ट डिजिट हमारा 6 ही आएगा। किसी में चेक कर सकते हैं। इसके आगे अभी क्वेश्चन भी हैं, 1-2 क्वेश्चन है, तो ये हम देखेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा, है ना। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। 16 का स्क्वायर था 256, 24 का स्क्वायर होता है 576। देखिए लास्ट में 4 आया है तो 6, तो कौन से 2 डिजिट आपको याद रखने हैं, कौन से, 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6 आएगा तो लास्ट डिजिट हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 ही होगा, है ना। ये भी 26 का स्क्वायर लास्ट में 6 है तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या है, 6 ही है। चलिए अब हम अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। इसमें देखिए आपके क्वेश्चन भी आ गए, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। मतलब जब हम स्क्वायर करेंगे तो किसके, मतलब द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस में किसके 6 होगा। ये जो स्क्वायर दिए हुए हैं, सिंपल सा क्या पूछा हुआ है, जो ये स्क्वायर दिए हुए हैं इनमें से किसके यूनिट प्लेस में 6 होगा, डिजिट क्या होगा, 6 होगा यूनिट प्लेस में। तो आपको मैंने क्या बताया था, सिंपल लास्ट डिजिट बस आपको देखना है। इसमें लास्ट डिजिट 8 है तो इसके लास्ट में क्या होगा, 6 नहीं आएगा। कौन कौन से यूनिट डिजिट में, मतलब यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए आपको, मैंने बताया था 4 हो या 6 हो। तो बस सिंपल आपको 4 ढूंढना है। ये 4 है इसमें, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट आपका क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसका आप स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टी करके भी आप देख सकते हैं, आपका लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा। लास्ट डिजिट का बस आप स्क्वायर कर लें, 4 का है तो 4 का स्क्वायर करके देख लें। 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16, मतलब 6 है तो लास्ट में 6 ही आएगा।
तो इसमें आपका लास्ट में 6 आएंगे। एक तो ये नंबर हो गया, दूसरा इसके लास्ट में क्या है 6 है, 2 नंबर आपको देखने हैं क्योंकि, है ना, इसके लास्ट में 6 है तो इसका भी यूनिट प्लेस क्या होगा, इसको स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस क्या होगा 6 ही होगा। इसमें भी 6 है तो इसका स्क्वायर करने पे भी क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 6 ही आएगा। इसमें 4 है, हाँ, तो इसका भी क्या आएगा, यूनिट डिजिट। जब स्क्वायर करोगे आप इसका स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टी, 74 मल्टी 74, आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट जिसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, क्या होगा 6 होगा। ये हो गया। इसके लास्ट में क्या है 2 है तो ये नहीं होगा, लास्ट में 2 है तो इसके लास्ट में यूनिट डिजिट इसका 4 आ जाएगा। लास्ट डिजिट का ही 2 बार मल्टी कर लीजिए तो अपन को यूनिट डिजिट पड़ जाता है ना। जैसे 2 का आप 2 बार मल्टी कर लीजिए, 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया, तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या 4 ही रहेगा, ये हमें मालूम पड़ जाता है ना। तो क्या याद रखना है आपको, सिंपल सा, लास्ट डिजिट यदि 4 और 6 है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या रहेगा, उसका स्क्वायर का 6 ही रहेगा। ये हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। हाँ, ये जो हमें कुछ पैटर्न दिया हुआ है नीचे, इन पैटर्न को अपन को ऑब्जर्व करना है ना, और इनके स्क्वायर को भी ऑब्जर्व करके अपन को देखना है ना। चलिए हम देखते हैं क्या पैटर्न अपन को दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर एंड देयर स्क्वायर, इन नंबर को देखना है और उनके स्क्वायर को भी अपन को देखना है। तो देखिए 10 का स्क्वायर किया तो कितना आया हमारा 100 आया, 20 का स्क्वायर किया तो कितना आया हमारा 400 आया। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टी, ये आपको पता है 20 × 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा। 40 का स्क्वायर किया तो हमारा कितना आया 800 आया। इसमें अपन को ये ऑब्जर्व करना था, जब हमने कोई डिजिट लिया उसमें कितने जीरो थे, 1 जीरो था। 10 में कितना है 1 जीरो था, जब उसका स्क्वायर किया तो कितने जीरो हो गए हमारे 2 जीरो हो गए। 20 का स्क्वायर किया 1 जीरो था तो हमारे जब स्क्वायर किया अपन ने तो कितने जीरो हो गए, इसमें मल्टी किया 2 बार तो 400 मतलब 2 जीरो हो गए। तो यही हमें एक ऑब्जर्वेशन करना था कि यदि हमारे जो जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसमें यदि 1 जीरो है तो बढ़कर हमारे कितने जीरो हो जाएंगे, स्क्वायर करने पर 2 जीरो हो जाएंगी। ये आपको वो करना था। बी हैव 1 जीरो, हमारे पास 1 जीरो है, जब स्क्वायर किया तो बट बी हैव 2 जीरो, तो हमारे पास कितने जीरो आ गए 2 जीरो आ गए। सिंपल उसका डबल हो गया है ना। ऐसे ही अब यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो थे, स्क्वायर किया तो कितने जीरो हो गए 4 जीरो हो गए। यहाँ पे भी 2 जीरो थे पीछे तो कितने जीरो हो गए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए। इनका स्क्वायर करने पर 200 का स्क्वायर करेंगे आप, 200 × 200 तो हमारा कितना आ गया 40,000, मतलब 4 जीरो आ गए। ये आपको सिंपल, ये सिंपल वो था है ना। जब भी एक जीरो रहेगा तो 2 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो है, दो का क्या हो जाएगा डबल, 4 जीरो हो जाएंगे। यदि ऐसे ही लास्ट में मान लीजिए 3 जीरो आ जाएंगे, 3 का एग्जांपल यहाँ नहीं दिया हुआ है, शायद आगे क्वेश्चन दिया हुआ पर है ना। सिंपल आप याद रखेंगे, यदि 3 जीरो रहेंगे तो उसके डबल 6 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो आएंगे यदि पीछे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 8 जीरो हो जाएंगे। ये अब आप समझ गए होंगे ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इफ़ अ नंबर कंटेन 3 जीरो, वही पूछ लिया है जो अभी मैंने बताया था है ना, कि यदि 3 जीरो आ गए एट द एंड में किसी नंबर में, हाउ मैनी जीरोस विल इट्स स्क्वायर, तो कितने जीरो होंगे यदि हम उसका क्या करें स्क्वायर करें। तो एट द एंड में उसके कितने जीरो रहेंगे, तो सिंपल यदि आप 3 जीरो हैं और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके कितने जीरो आ जाएंगे, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, मल्टी आप बन ही जाएगा आपसे ना 1000 × 1000 कर लेंगे। तो जब लास्ट में जीरो होता है तो वो जीरो अपन लगा देते हैं अलग से, है ना। ये इसका मल्टी आपको पता ही है, 1000 × 1000 यदि आप करेंगे कभी भी किसी का भी, यदि लास्ट जो जीरो होते हैं ना, केवल नंबर का मल्टी कर लें आप, 1 1 × 1 और केवल लास्ट में केवल जीरो बस हों। यदि जीरो के बाद कोई नंबर है तब ये रूल्स नहीं लगाएंगे, लेकिन यदि केवल जीरो बस हैं तो आप सीधे जितने भी जीरो हैं वो जीरो उतार दें आप। 6 जीरो थे तो 6 जीरो उतार देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 3 डिजिट वाले का स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे हमारे 6 जीरो आ जाएंगे, है ना। ये आप 6 जीरो, आंसर क्या हो जाएगा 6 जीरो क्वेश्चन का। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ गया है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर
एंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। मतलब हमें ये बताना है कि इसमें आपने क्या नोटिस किया कि आपके एंड में जो जीरोस थे जब उनका अपन ने स्क्वायर किया तो कितने जीरोस हो गए वो, है ना। मतलब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यदि अपने 2 जीरो थे और उसका स्क्वायर किया था अपन ने तो कितने हो गए थे, अपने 4 जीरो हो गए थे, है ना। ये ऊपर आपने देख चुके हैं, आपके 3 जीरो वाला एग्जांपल लिया था, 3 जीरो थे तो उसके जस्ट डबल कितने हो गए थे, 6 जीरो हो गए थे। ये आप देख चुके हैं। तो आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, आप इसमें लिख सकते हैं, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है थोड़ा सा, व्हेन अ नंबर, हाँ ये थोड़ा सा सेट कर लेना, हाँ, व्हेन अ नंबर ऑफ हैज जीरोस एट द एंड इट्स स्क्वायर हैज डबल द नंबर। यदि मान लीजिए कितने भी जीरोस हैं हमारे उसमें, पीछे जितने भी नंबर हैं एंड में, उसका डबल हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो वो जीरो क्या हो जाएंगे, उसके डबल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल भी मैंने लिया हुआ है, जैसे 2 जीरो हैं तो उसके डबल हो जाएंगे, मतलब 4 जीरो हो जाएंगे। 10 का स्क्वायर, ये तो एक ही जीरो था यहाँ पहले वाले में, 1 जीरो था तो उसका डबल हो गया, 2 जीरो हो गए। जैसे 2 जीरो थे तो उसके डबल हो गए कितने, 4 जीरो हो गए। तो ये अपन का क्या था, ऑब्जर्वेशन था, ये लिखना था, ये उसने मतलब बुक में पूछा गया था, ठीक है। अगला, इसमें आगे भी थोड़ा सा और क्वेश्चन है, विल दिस ऑलवेज हैपन, कैन बी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव द इवन नंबर ऑफ द जीरोस। तो उन्होंने ये भी पूछा है क्या ये हमेशा होता है, मतलब डबल ही होते हैं हमेशा। और कैन बी से, क्या हम कह सकते हैं दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस, जो स्क्वायर करते हैं तो उसमें हमेशा इवन नंबर में ही जीरोस आते हैं। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 ऐसे ही जीरो आते हैं ना, इवन नंबर, क्योंकि आप जानते हैं। तो यस, ये हमेशा ही होता है ना, जब भी अपन एक जीरो हो तो वो डबल होगा, है ना, हमेशा ही मतलब डबल हो जाएंगे उसके। तो सो यस, स्क्वायर ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, मतलब इवन नंबर में ही हमेशा जीरोस मतलब वो एंड में हो जाते हैं ना। चलिए, तो ये हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ द नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो यहाँ पैरिटी का मीन्स क्या है कि आप जो है कि व्हाट कैन यू से, आप क्या कह सकते हैं, पैरिटी। पैरिटी मतलब समानता। इस नंबर ऑफ इट्स स्क्वायर, यदि कोई नंबर और उसके स्क्वायर में क्या समानता होती है ना, क्या समानता होती है, तो आप ये बता सकते हैं। देखिए इसका मैंने आंसर लिखा हुआ है, चलिए आंसर से देख लेते हैं और यहीं पे मैं समझाता भी चलूँगा। तो पैरिटी means whether the number is even or odd, even or odd. If a number is even, its square is even. पैरिटी देखिए समानता क्या है, एक नंबर में और उसके स्क्वायर में। यदि मान लीजिए आप कोई इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। ये इन दोनों में समानता हो गई। यदि आपने किसी ऑड नंबर का स्क्वायर किया, 3 क्या है, ऑड है, उसका स्क्वायर किया तो आपको आंसर में क्या मिला, ऑड नंबर ही मिला। इवन ऑड नंबर आप जानते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड कहलाते हैं, है ना। तो इसमें समानता क्या मिली आपको, जो मतलब नंबर और उसके स्क्वायर में पैरिटी पूछी थी। पैरिटी मतलब क्या समानता है कि यदि इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा आपका, और यदि आप ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपका ऑड नंबर ही आएगा। ये आप पूरा लिख सकते हैं ना। इसका जैसे ही मैं, जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर मैं लिख देता हूँ तो उसका आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये पैरिटी वाले में यदि आप एक लाइन और जोड़ना चाहें तो ये भी जोड़ लेंगे। सो नंबर एंड इट्स स्क्वायर हैव द सेम पैरिटी, मतलब सेम पैरिटी ही होती है उनमें, है ना। समांतर सेम ही होती है। सेम क्यों होती है, क्योंकि जो इवन नंबर होता है उसका स्क्वायर भी इवन ही होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड ही होता है, मतलब ये सेम हो गया है ना, सेम पैरिटी। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे अब हम क्या देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर। परफेक्ट स्क्वायर जो हमने स्क्वायर पढ़े हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर ये कहलाते हैं ना। जो परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर में क्या रिलेशन है, इनका रिलेशन पढ़ेंगे। ऑड नंबर भी आप जानते हो, परफेक्ट स्क्वायर भी जानते हैं ना। जो स्क्वायर होते हैं, जैसे 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। 4 क्योंकि जो मैंने क्या बताया था परफेक्ट स्क्वायर, चलिए एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। तो ये 2 का स्क्वायर 4 है। 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये किसी भी नंबर का 2 बार मल्टी करने पर आता है ना। जैसे 9 क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है 9 परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये 2 नंबर का मल्टी करने पर आता है ना। तो 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए 4 9 ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर कहे जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें आपको देखना है, लेट द एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव स्क्वायर। व्हाट डू यू नोटिस।
ये हमें स्क्वायर देख के फिर हमें इसमें क्या नोटिस करेंगे, चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा थोड़ा सा, अभी आप आगे आ जाएंगे। सी इफ़ द पैटर्न कंटिन्यूस फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर नंबर फ्रॉम दिस ऑब्जर्व्ड द एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गिव अ कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर एज शोन। फॉर दिस बी ऑब्जर्व द एडिंग कंसेक्यूटिव मतलब लगातार ऑड नंबर यदि अपन जोड़ते जाएं तो हमें एक मतलब लगातार स्क्वायर नंबर मिलते जाएंगे। चलिए देखेंगे एग्जाम्पल से, मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन को क्या देखना है, स्क्वायर एंड ऑड नंबर, जो हमारी हेडिंग डली हुई थी परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर, इसको अब हम अच्छे से कॉपी में समझ लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा एक रूल्स है, यदि आप किसी ऑड नंबर को जोड़ते जाएंगे, लगातार ऑड नंबर जोड़ते जाएंगे, पहले ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, 1 यदि 1 के साथ किसी को ना जोड़ें तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 मल्टी 1 करने में 1 ही आता है, इसलिए 1 एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए हमें दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है हमारा, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 है हमारा, काय का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर में हमें रिलेशन बताना है। अब ऑड नंबर से इसका क्या रिलेशन है, तो उसमें जो ऊपर बताया गया है कि आप क्या करेंगे, लगातार ऑड नंबर को ऐड करते जाएं। 1 के बाद क्या आता है हमारा ऑड नंबर, 1 के बाद 2 इवन नंबर है, उसके बाद 3 हमारा ऑड नंबर आता है। देखिए आपने लगातार 2 ऑड नंबर ऐड किए तो हमारा क्या आ गया, एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। आपको लगातार ऐड करने हैं, जहाँ तक में वो आ जाए तो वहीं रुक जाना है। जैसे अब आप अपना अलग कौन सा लेंगे, अब आप एक और अगला जो होगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ये किसी के स्क्वायर नहीं होते, डायरेक्ट 9 होता है। अब 9 देखिए ऑड नंबर कैसे आएगा, आपको स्टार्टिंग से ऐड करना, स्टार्टिंग ही से है, पहला ऑड नंबर लेना है, फर्स्ट से ही लेना है, ये ध्यान रखना आपके, फर्स्ट से ही लेना है। फर्स्ट लोगे फिर 3 लोगे, फर्स्ट के बाद 3 आता है, फिर क्या आता है हमारा, 3 के बाद 5 आता है ऑड नंबर, 1 3 5, फिर क्या आ जाता है, 5 3 8 और 1 9 आ गया आपका 9। तो अब आपको रूल धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे कि हम शुरू से मतलब 1 से ऑड नंबर लेके उनको प्लस करते जाएं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। अगला परफेक्ट स्क्वायर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। 11 जैसे आपका सॉरी ये ऑड नंबर ले लिया, 11 नहीं, 9 के बाद हमारा कौन सा स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर, 9 के बाद 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 नहीं होता, 13 14 15 16, सीधे 16 आता है हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है। काय का 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 आता है। तो अब इसको भी हम 1 से ही शुरू करेंगे जोड़ना, 1 3 5 फिर 7, देखिए आ गया क्या, 7 5 12 12 3 15 और 1 कितना हो गया 16, मतलब हमारा परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर आ गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम मतलब फर्स्ट से लेकर ऑड नंबर लगातार जोड़ते चलें तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता है। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमारे लगातार ऑड नंबर का ही सम होता है ना। पर ये ध्यान रखना है आपको फर्स्ट से ही लेना है, मतलब फर्स्ट को छोड़ना नहीं है, 1 से ही स्टार्ट करनी है और लगातार आपको लेते जाना है, कोई भी मतलब छोड़ना नहीं है, लगातार जो ऑड नंबर आएंगे उन्हीं को आपको लेना है। तो अब आप देखिए बुक में तो यही एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होगा, फिर अपना दूसरा परफेक्ट स्क्वायर लिया है 4, तो ये क्या होगा 1 और दूसरा ऑड नंबर, उसके बाद कौन सा ऑड नंबर आ रहा 3, तो इन दोनों का सम होगा। फिर तीसरा ऑड नंबर 9 आया तो 1 3 5 लिया, फिर 16 आया जो मैंने आपको बुक में बताया था, फिर 25 आया, 25 लाने के लिए भी 25 5 का स्क्वायर है ना, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है 25, तो उसके लिए भी हम लगातार 1 से शुरू होकर लगातार हम ऑड नंबर लेंगे और उनका सम करेंगे, 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, तो ये आ जाएगा। फिर 36 लेंगे, 36 25 के बाद डायरेक्ट 36 ही होता है ऑड नंबर है ना, तो इसके बीच में शायद नहीं आते हैं कोई है ना, तो उसमें भी अपन 1 से शुरू करेंगे और लगातार ऑड नंबर लेते चलेंगे, 1 फिर 3 प्लस 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, सबका सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36, जो क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है ना। तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम चलते हैं अगले पेज में।